दोस्तों, आप चाहते हैं कि नई नई वीडियोस जो आ रही हैं वो आपको मिलती रहे, वक्त पे मिलती रहे। माइंड साइंस इज ऑफिशियल के हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, जो लाइव वीडियोस आ रही है उसके बारे में फौरन मालूमात मिल जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। 7th पार्ट के साथ हाजिर हूं, मेकिंग बेटर डिसीजंस थ्रू NLP। आपको पता है फैसले ज़िंदगी के कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। वो गलत फैसला हुआ तो ज़िंदगी में परेशानी, नुकसान, नाकामी, और सही फैसले हुए तो कामयाबी। छोटे से फैसले घर में होते हैं। बच्चा कह रहा है अब्बू मैं इस कलर के शूज़ लूँगा, इस कलर की टी शर्ट लूँगा। फिर बच्चा बड़ा होता है, वो कहता है जी मुझे ये सब्जेक्ट चूज़ करने ताकि मैं अपने करियर की तरफ जाऊँ। वो फैसला भी होता है। उसके बाद छोटे फैसलों में अम्मा कहती है जी आज ये काम करें, ये कारपेट चेंज करके इस कलर का कारपेट कर ले, घर में पेंट किस रंग का करवाना है। ये छोटे छोटे फैसले, फ्रिज कौन सी कंपनी का लेना है, टीवी खराब हो गया, नया टीवी कैसे लेना है, ये फैसले छोटे फैसले होते हैं। मगर इन्हीं फैसलों से आप सीखते हैं आगे जाके ज़िंदगी में बड़े फैसले करना। एक इंडिविजुअल से लेकर एक टीम, एक कंपनी अपने फैसले करती है और इस फैसले के ऊपर दारोमदार है उस कंपनी की कामयाबी, उसकी सेल्स का टारगेट अचीव करना। इंडिविजुअल्स का अपना फैसला होता है कि मैंने ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना है, तो वो फैसले करता है। ये फैसले आपके लिए बहुत अहम है। और मैं आज आपको एक बात बता दूं, लर्निंग टू मेक डिसीजन इज अ लाइफ स्किल। ये स्किल है, आपको सीखनी होगी। जिस तरह साइकिल चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, हवाई जहाज उड़ाना सीखते हैं, दिस इज ऑल्सो अ स्किल दैट यू नीड टू लर्न एंड नोबडी हैज टॉट यू हाउ टू मेक डिसीजंस। डिसीजंस कैसे बनते हैं, किन चीज़ों पे बनते हैं, ये मैं कुछ चीज़ें आज आपको बताऊंगा थ्रू NLP। कभी आपने नोटिस किया एक शख्स स्टॉक में काम कर रहा है, एक शख्स ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है, एक बिजनेसमैन है, एक इंडिविजुअल है जो प्लान करता है कि जी इतनी तनख्वाह है, उसमें ये काम करना है, ये खर्चे मेरे, और उसके बाद इतनी बचत होगी, इस बचत का मैं क्या करूं। हमारे अक्सर फैसले इमोशनल बेस्ड होते हैं, जज्बात का रंग होता है उसमें। इसीलिए हमारे पास जब लोग आते हैं स्टॉक वाले या जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, वो अक्सर नुकसान इसलिए उठाते हैं कि वो जज्बाती हालत में फैसला करते हैं। और ये बिक रहा है, बिक रहा है, बिक रहा है, गिर जाएगा बेच दूँ, या ऊपर जा रहा है खरीद लूँ, और उसमें नुकसान होता है। राइट टाइम पे बेचना, राइट टाइम पे खरीदना स्टॉक के अंदर कामयाबी की ज़मानत है, या ऑनलाइन ट्रेडिंग में कामयाबी की ज़मानत है। इसी तरह ज़िंदगी के बड़े और छोटे फैसले जज्बात पे नहीं करते, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे करते हैं। उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो मालूमात होनी चाहिए जिसका आपके जज्बात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो लॉजिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होनी चाहिए, उसके बेसिस पे फैसला होता है। तो NLP में 3 कमाल की टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी ज़िंदगी में छोटा या बड़ा फैसला करना हो, खासकर ऑर्गेनाइजेशन को तो बड़े फैसले करने होते हैं, स्पेशली जो मूवर्स एंड शेकर्स होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड डिपार्टमेंट्स होते हैं या जो लीड करते हैं अपनी टीमों को, उनको फैसला करते वक्त इन 3 में से कोई एक टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए। पहली टेक्निक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के आपको विजुअल भी आ रहा होगा। 4 सवाल अपने आप से, कार्टेशियन मेथड होता है ये, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड कहते हैं या सिस्टम कहते हैं। उसमें 4 सवाल हर काम करने से, गाड़ी खरीद रहे हैं 4 सवाल अपने आप से पूछे, घर खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, कोई बड़ा फैसला करना है, 4 सवाल अपने आप से पूछें कि अगर ये मैं काम करता हूँ तो क्या नहीं होगा, अगर नहीं करता तो क्या होगा, अगर करता हूँ तो क्या होगा, अगर नहीं करता तो क्या होगा। ये 4 सवाल आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे, इनको देखें और इस हिसाब से इस मेथड को, कार्टेशियन मेथड को यूज़ करें। अगर आपके फैसले में कोई दूसरा शख्स शामिल है, जैसे कंपनीज में होता है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि मैं कंपनी छोड़ दूँ, नहीं कर दूँ, इस शख्स के साथ, इस कुलीग के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट है, बॉस के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट है, या मुझसे जो काम करवाया जा रहा है ये मेरे अकायद के ख़िलाफ़ है, मेरी एथिक्स के ख़िलाफ़ है, तो फिर जब दूसरा शख्स इन्वॉल्व हो किसी फैसले में, तो इसके लिए एक टेक्निक है, उसे कहते हैं परसेप्चुअल पोजीशन। अगेन परसेप्चुअल पोजीशन का आपके सामने इमेज आ रहा होगा। इसमें आप खड़े होंगे, आपके सामने एक कुर्सी होगी जिस पे एक इमेजिनरी वो शख्स बैठा होगा जिसके साथ आपका इशू है, चाहे आपका बॉस हो, आपका कुलीग हो, आपकी बेगम हो, आपका शौहर हो, आपका बच्चा हो, जो भी हो वो सामने होगा, या दूसरा बिजनेसमैन हो, और तीसरे के अंदर एक ऑब्जर्वर होगा जिसका इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये ख़ास किस्म का एक प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है कि आप अपनी बात बयान करते एक शख्स को ये समझ के कि वो बैठा और वो सुन रहा है, तो आप अपना मुद्दा बयान करते हैं, फिर आप इमेजिन करते हैं कि वो अपना मुद्दा बयान कर रहा है,
उसी की आवाज़ है, वो है। फिर इस तरह गुफ्तगू शनीद होते हुए जो थर्ड पर्सन होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो कोच होता है, कोई भी शख्सियत हो सकती है, इमेजिन करे कि वो बैठा और वो इन दोनों की बात से एक थर्ड ऑप्शन निकालता है जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसे कहते हैं डिज्नी मेथड और डिज्नी मॉडल। वॉल्ट डिज्नी आपने नाम सुना होगा, दुनिया में एक एंटरटेनमेंट एम्पायर है। वॉल्ट डिज्नी ने जब ये एम्पायर शुरू किया उससे पहले उसने एक काम किया और वो काम ये किया कि उसने 3 रूम से छोटे छोटे, पहले रूम में बैठता और वहाँ वो ड्रीमर होता, यानी वो सपने देखता, वो ख्वाब देखता, इतना बड़ा होगा, लोग आएंगे, वाह ब्ला ब्ला, मतलब जो भी एक होता है जिसमें क्रिटिक नहीं हो सकती, जिसमें लॉजिक नहीं हो सकता, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब नहीं सोचना, बस है और मैं इंजॉय कर रहा हूँ और बच्चे झूला झूल रहे हैं, फैमिलीज आई और सब कुछ है। फिर वहाँ से वो दूसरे कमरे में आता और दूसरे कमरे में आके वो बेसिकली एक प्लानर होता, या रियलिस्टिक अप्रोच उसकी होती। अब यहाँ बैठ के वो सोचता, लिखता कि भाई मुझे किस बैंक के पास लोन लेनी है, मैंने कौन सा इलाका सेलेक्ट करना है, उस इलाके की गर्दोनवा कैसी है, वहाँ तूफ़ान कितना आता है वगैरह, हवा कितनी चलती है, बहुत सारी चीज़ें जो एक रियलिस्टिक प्लानिंग में आती है। वो प्लान बना के फिर वो तीसरे कमरे में जाता, वहाँ एक क्रिटिक होता। क्रिटिक से मुराद ये तनकीद करने वाला, कि क्रिटिक में वो बेसिकली एक कस्टमर बनता और कस्टमर आया हुआ है और वो सब देख रहा है कहाँ का क्या फॉल्ट है, या लोन ले रहा है तो लोन में क्या फॉल्ट है, क्या लोन इजीली पे कर लेगा, कितना पैसा बनेगा। क्रिटिक के थर्ड कमरे में करने के बाद फाइनली वो डिसीजन लेता, जो भी छोटे फैसले उसको करने होते वो 3 कमरे में ये फैसले करता था, एक में ड्रीमर, एक में रियलिस्टिक और एक में क्रिटिक। आप कोशिश कीजिए आज से जो भी ज़िंदगी का फैसला करें, इन 3 में से कोई एक मॉडल NLP का यूज़ करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।